नाज़रीन, यकीनी तौर पर ऐसा होता है कि जब हम किसी दरिया, नहर या किसी भी पानी में गिर जाते हैं तो हम इस पानी में तकरीबन एक आधे मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर हमें कोई कैबिन भी बना दिया जाए और इस कैबिन में डालकर भी हमें पानी में फेंक दिया जाए तो हम इस पानी में 10 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते और हमारी सांस ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से हम मुर्दा हालत हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको एक ऐसे बंदे के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अपनी कश्ती उल्ट जाने के बाद भी पानी के अंदर 3 दिन तक जिंदा रहा और 3 दिन बाद ये बंदा किस तरह बाहर आया, आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मई 2013 में एक टग बोट जिसका नाम जैस्कोन फोर्ड था, ये नाइजीरिया के साहल के करीब शदीद तूफान में उल्ट गई थी। नाज़रीन, इसी बोट में वो बंदा जिसका नाम हैरिसन ओकेन है, वो वाहिद बंदा था जो इस तूफान में बच निकला था। नाज़रीन, ये बंदा 3 दिन तक पानी के अंदर रहा और इसके पास ना तो कोई ऑक्सीजन मौजूद थी और ना ही इसके पास ऐसे औजार मौजूद थे जिससे ये पानी के अंदर रह सकता। लेकिन नाज़रीन, फिर भी ये बंदा 3 दिन कैसे रहा, ये बात बहुत ज़्यादा परेशान कुन साबित होने वाली है। नाज़रीन, अगर मैं आपको हैरिसन ओकेन के बारे में बताना चलूँ तो ये बंदा इस कश्ती में बर्ची के तौर पर काम कर रहा था और तमाम बर्ची खाने का काम इस बंदे की जिम्मेदारी था। नाज़रीन, 26 मई 2013 के बारे में जब भी हैरिसन ओकेन से पूछा जाता है तो वो इस बात को सुनते ही रोना शुरू हो जाते हैं और अगर इनसे ये वाकया पूछा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा गरां गुजरता है। नाज़रीन, एक अमेरिकन न्यूज चैनल ने जिसका नाम 9news.com है, इन्होंने ओकेन का इंटरव्यू लेने की बहुत ज्यादा जिद की, जिस पर ओकेन ने अपना मुकम्मल इंटरव्यू इनको दिया था। नाज़रीन, इन्होंने बताया कि वो रात को अपने बर्तन वगैरह धोने के बाद बहुत ही तसल्ली से सो गए थे जब इनकी कश्ती नाइजीरिया के समुद्र में मौजूद थी। नाज़रीन, इन्होंने बताया कि जब सुबह 5 का टाइम हुआ तो बहुत ज्यादा शोर की आवाज आना शुरू हो गई और इनकी आंख खुल गई। जब इनकी आंख खुली तो इन्होंने समझा कि कोई समुद्री तूफान आया है जिसकी वजह से जहाज में मौजूद सामान बहुत ज्यादा शोर कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, इनकी ये सोच बहुत ज्यादा गलत साबित होने वाली थी। नाज़रीन, इन्होंने जब उठकर देखा तो इनके तमाम बर्ची खाने में पानी मौजूद था और बर्ची खाने के बर्तनों में भी पानी भर चुका था। नाज़रीन, ये देखने के बाद ओकेन बहुत ज्यादा डर गया था और इसके पास ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी जिससे वो पता लगा सकता कि आखिर इस जहाज में हुआ क्या है। नाज़रीन, जब इसने बाहर का दरवाजा खोला तो बाहर तमाम का तमाम जहाज डूब चुका था और ये इस वक्त पानी में मौजूद था। ये देखने के बाद ओकेन ने खुद को समझा कि अब वो पानी में जिंदा नहीं रह सकता और बहुत ही जल्द वो मर जाएगा, क्योंकि उसकी बोट क्रैश हो चुकी है और वो पानी की लहरों के साथ नीचे डूब गई है। नाज़रीन, ओकेन ने यह भी बताया कि वो कई सालों से अपने जहाज में बर्ची के तौर पर काम कर रहा है और इसने बहुत से समुद्री इलाकों का सफर भी किया है। लेकिन नाज़रीन, ओकेन को ये नहीं पता था कि नाइजीरिया का ये साहल इसको ले डूबेगा। इस बात की ओकेन को कानो कान भी खबर नहीं थी। नाज़रीन, इस वक्त इस बोट के तमाम दरवाजे बहुत ज्यादा सिक्योर थे और इन दरवाजों को बंद किया गया था, क्योंकि समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए इस जहाज को सिक्योर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। नाज़रीन, ओकेन ने अपने तमाम दरवाजे खोलने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन इस वक्त ये दरवाजे भी नहीं खुल रहे थे क्योंकि वो दरवाजे इस वक्त पानी में मौजूद थे। नाज़रीन, आखिर ओकेन दरवाजा खोलने के बाद जहाज के मैनेजर के कमरे में दाखिल हो गया और इस कैबिन में जाकर इसने अपनी पनाह ली ताकि वो यहाँ पर बैठा रहे। नाज़रीन, इस वक्त तक इस कैबिन में पानी मौजूद नहीं था। ओकेन बहुत ज्यादा परेशान था कि आखिर वो करे तो क्या करे। नाज़रीन, आखिरकार ऐसा हुआ कि जब कश्ती डूबते डूबते आकर जमीन के साथ टकराई। नाज़रीन, इस वक्त ओकेन बहुत ज्यादा परेशान था कि आखिर वो अब इस जहाज से बाहर कैसे निकलेगा। नाज़रीन, 2013 में ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन बैग इस्तेमाल किए जाते थे। खुशकिस्मती से ओकेन को ये ऑक्सीजन बैग मिला और ओकेन इससे ऑक्सीजन लेना शुरू हो गया। नाज़रीन, इसने ये भी बताया कि इस वक्त पानी बहुत ज्यादा ठंडा था, पानी के अंदर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। नाज़रीन, इसने कहा कि मैंने इस दरवाजे को रस्सी बांधते हुए आगे जाना शुरू किया कि मैं किसी रास्ते के जरिए बाहर निकल सकूं, क्योंकि ये बंदा इस वक्त पानी में तैर भी सकता था। अगर इसको कोई भी रास्ता मिलता तो इसने सुकून से बाहर आ जाना था। लेकिन नाज़रीन, किस्मत इस वक्त इसका साथ नहीं दे रही थी और इसको इस वक्त पानी में तकरीबन 1.5 दिन हो गया था और बाहर बहुत से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे कि आखिर वो जहाज गया तो गया कहाँ। जब इन लोगों को ये बात पता चली कि वो जहाज पानी में डूब गया है तो इन लोगों ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए कि अब इस पानी में जाकर उस जहाज को ढूंढा जाए और जहाज में मौजूद तमाम लोगों की खैर
खैर ख्वाही की जाए कि वो बंदे जिंदा हैं या इस वक्त वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। नाज़रीन, ये ऑपरेशन चलता रहा तो इसी दौरान ओकेन को अंदर 2 दिन मुकम्मल हो गए थे और ओकेन अंदर जिंदा बचने के लिए बहुत ज्यादा पुरुमीद भी बैठा हुआ था। नाज़रीन, ओकेन ने बताया कि मैं यहाँ पर बैठा अपने खानदान, बीवी, बच्चों के बारे में सोच रहा था कि अगर मेरी जिंदगी चली गई तो इनका घर बार कैसे चलेगा और मेरे बच्चों की रखवाली कौन करेगा। नाज़रीन, आखिर में ऐसा हुआ जो कि ओकेन के लिए बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला था। नाज़रीन, जब ओकेन इस कमरे में बैठा था तो इस कमरे का पानी भी भरना शुरू हो गया और ओकेन की सांसें रुकना शुरू हो गईं। ओकेन अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। तभी इसी दौरान ओकेन को टक टक की आवाज आना शुरू हो गई कि जैसे जहाज को कोई बंदा मार रहा हो। नाज़रीन, ओकेन ने ये सोचा कि ये दरिया तकरीबन 30 मीटर तक गहरा है तो इसके अंदर टक टक की आवाज आना बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन नाज़रीन, जब इसको ये आवाज आई तो इसको एक लाइट की रोशनी भी दिखाई थी। नाज़रीन, ये लाइट देखने के बाद ओकेन ने सोचा कि किसी जानवर के पास ऐसी लाइट तो नहीं मौजूद हो सकती। यकीनी तौर पर ये कोई रेस्क्यू ऑफिसर है जो कि इनकी कश्ती को ढूंढ रहा है। नाज़रीन, इसी वक्त ओकेन ने इस जहाज में भागना और तैरना शुरू कर दिया ताकि वो इस बंदे के पास पहुंच सके जो बंदा इसकी तरफ लाइट का इशारा कर रहा है। नाज़रीन, ओकेन जब इस लाइट की तरफ भागा तो इसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो ये बंदा वापस आकर अफसुर्दा होकर बैठ गया। तकरीबन 60 घंटे बाद ओकेन को ये आवाज दोबारा सुनाई दी तो ओकेन ने इस वक्त जाने की हिम्मत की, इस लाइट को देख सके कि ये बंदा कौन है और ये किस चीज की लाइट है। नाज़रीन, जब ओकेन वहां पर पहुंचा तो इसने वहां पर एक आदमी देखा जो कि जनूबी अफ्रीका का एक बहुत ही बड़ा गोताखोर था जिसका नाम निकोविन हेरिडन है। ये अपने सर पर लाइट लगाए हुए इस जहाज को अपने हाथों से मार रहा था। नाज़रीन, इसको देखने के बाद ये बहुत ज्यादा खुश हुआ और ओकेन ने जहाज का दरवाजा खोलते हुए इसके हाथ पकड़ लिए और ये बंदा इसको लेकर बाहर की तरफ आना शुरू हो गया। नाज़रीन, इस वक्त ओकेन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था क्योंकि पानी में रहने की वजह से इसकी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज थी और ओकेन बेहोश हो चुका था। नाज़रीन, निकोविन हेरिडन जो कि डीसीएन कंपनी का एक गोताखोर था, इसने इसको उठाया और ऑक्सीजन पंप लगाने के बाद ऑक्सीजन देना शुरू कर दी। नाज़रीन, ओकेन पानी से बाहर आने के बाद तकरीबन 3 दिन तक ऑक्सीजन पंप में रहा और इसको ऑक्सीजन फराहम की गई ताकि इसकी तबीयत नासाज ना हो और इस बंदे की ऑक्सीजन पूरी हो सके और इसको सांस आने में कोई दुश्वारी ना पेश हो। नाज़रीन, ओकेन के सेहतयाब होने के बाद इसने अपने इसी दोस्त जिसने इसको बचाया था इसके साथ गोताखोरी का काम दोबारा शुरू कर दिया। नाज़रीन, आज भी ओकेन गोताखोरी के काम में मसरूफ दिखाई देते हैं और ये समुंदर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नाज़रीन, अपनी जिंदगी और मौत को देखते हुए भी इन्होंने समुंदर के काम को नहीं छोड़ा बल्कि इन्होंने इसमें तकरीबन 90 मीटर तक गोताखोरी का काम भी किया है। नाज़रीन, पूरी दुनिया में ओकेन वो वाह शख्स बन जाता है जिसने तकरीबन 2 दिन और 18 घंटे पानी में गुजारे हैं। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।